न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरजानी के इलाके में। सेक्टर 10/5 का इलाका है। बड़ा ही गरीब इलाका आप देख सकते हैं, अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें। बहुत गरीब इलाका है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को तालीम दिलवाना बड़ा मुश्किल है। क्यों कि इस महंगाई का दौर है, बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं, यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे खाना भी देते हो। आइए चलता हूँ ऊपर और आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है इसमें और क्या नहीं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये एक कमरा है जिसमें बच्चे बैठते हैं। बाकायदा डेस्क लगे हुए हैं यहाँ पे और प्रॉपर तरीके से इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे क्लासरूम आपको दिखा सकूँ, ताकि आपको पता चले किस तरीके से यहाँ पे ये मैनेज करते हैं और बच्चों को तालीम दिलवाते हैं, देते हैं। तो ये कमरा नाज़रीन ये है यहाँ पे, जो कि ये भी प्रॉपर तरीके से ये बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कमरा है, इसमें भी बच्चे यहाँ पे बैठते हैं। तो धन भाई, ये यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे नर्सरी से लेके 2 क्लास तक के हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। तकरीबन 115 बच्चे हैं, कंफर्म 115 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं ज़ेर तालीम में। चलिए, बाकी बात हम आपकी वहाँ करेंगे। जो आप ईद का गिफ्ट बच्चों के लिए आपने तैयार किया, वो भी हम नाज़रीन आपको चल के दिखाते हैं कि क्या गिफ्ट तैयार किया और कितने बच्चे हैं और कितने बच्चों को दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें हम आपको बाकायदा हमारी कैमरे की आँख दिखाएगी। और यहाँ पे बड़ी तादाद में बच्चे, ख़वातीन, जो बच्चों की वालिदैन, वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ और तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा कि गिफ्ट बच्चों के लिए, चाहे वो बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे हों, लड़की हों, लड़के हों, तमाम लोगों के लिए यहाँ पे ईद गिफ्ट इन्होंने तैयार किए। आइए हम आपको दिखाता हूँ कि ईद गिफ्ट किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी जा रही हैं। जी नाज़रीन, देख सकते हैं आप, ये लड़कों के लिए इन्होंने यहाँ पे गिफ्ट तैयार किए हैं, जो कि नए कपड़े हैं, कोई इसमें पुराने नहीं है। और बच्चों को, जो गरीब लोग यहाँ पे हैं, जो अपने बच्चों की ईद मना सकें। और दूसरा, ये बच्चों के लिए आप ये देख सकते हैं कि चूड़ियाँ गिफ्ट और पर्स वगैरह, कोने वाला तमाम चीज़ें इन्होंने, जिस तरीके से अपने बच्चों के लिए लोग लेते हैं, इसी तरीके से इन्होंने बच्चों के लिए तमाम बच्चों को तैयारियां मुकम्मल कराई ईद की। बाकी इनका कहना है कि जो हमने चप्पलें नहीं ख़रीद पाई, उनके लिए कैश देंगे यहाँ पे, ताकि वो अपने बच्चों के अपने नाप से खुद अपने वहाँ पे ले जा सकें। आइए पूछता हूँ कि क्या कहें जिन्होंने ये बड़ी ही मेहनत से इसको तैयार किया यहाँ पे, क्या कहेंगे। अभी इतने गरीब इलाके के अंदर मैंने सर्वे भी किया स्कूल का, माशाल्लाह बड़ा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैनेज किया आप लोगों ने। तो ये कैसा लग रहा है यहाँ इस इलाके में बांट के, क्या कहेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हो रही है देख के सारा। और ये कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको मज़ीद आगे तक चलाएं इसको। और ये कम्युनिटी हेल्पर USA की तरफ से जो ना सारा आपके सामने प्रोग्राम है, बच्चों का गिफ्ट ईद पैकेज है पूरा इसके अंदर। और दूसरा ये कि आपने देख लिया पहले ही कि इसमें हर चीज़ मौजूद है। और इस तरह का आपके ज़हन में कैसे आया कि हम बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं, फ्री कपड़े भी फ्री दे रहे हैं, यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं, किताबें भी दे रहे हैं। तो आपके ज़हन में ईद के टाइम कैसे आया कि हमें बच्चों के लिए ये भी करना चाहिए। बस ये हमारी क्या औकात अल्लाह ताला ज़हनों में डालने वाले हैं। ज़ाहिर है, जब बाकी हम एक माहौल देखते हैं तो उससे हट के फिर जब इस तरह के लोगों को देखते हैं तो फिर ये चीज़ें जहन में आती हैं कि इनके लिए भी इस तरह का कुछ किया जाए। बाकी मेरी नज़र में ये गरीब लोग नहीं हैं, ये जो है बुनियादी ज़रूरियात से महरूम लोग हैं। क्योंकि ये भी उतना ही जो है ना टैक्स पे करते हैं जितना एक DHA में बहरिया टाउन में रहने वाला आटा, दाल, सब्ज़ी वगैरह जब ख़रीदता है, वही उतना टैक्स पे करते हैं ये लोग भी। तो ये मेरी नज़र में गरीब नहीं है, बुनियादी सहूलियात से महरूम। नाज़रीन, बड़ा अच्छा एक पैगाम दिया है कि जिन्हें हम गरीब कहते हैं वो गरीब नहीं है।
क्योंकि अगर हम तनख्वाह लेते हैं तो हमारा भी टैक्स कटता है। ये गरीब लोग भी अगर कोई राशन लेते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो इनके पास से भी टैक्स कटता है। तो लेकिन ये काम हुकूमत का है, चाहे दुनिया में कहीं भी देखा जाए कि हुकूमत इसको मैनेज करती है, लेकिन यहाँ पे एनजीओ है उन्होंने यहाँ पे तैयार किया तमाम स्कूल को और इस इलाके में लाकर बच्चों को तालीम देना शुरू किया, जबकि इनका काम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कम्युनिटी हेल्पर यूएसए का मेंबर हूँ, फैज़ान। फैज़ान भाई, क्या कहेंगे, आपने इस तरीके को चॉइस क्यों किया? और भी इलाके बहुत से असल में इस इलाके में मैं आया था तो इस इलाके में तालीम वगैरह का बिल्कुल भी कोई स्कूल वगैरह नहीं था प्रॉपर। इधर स्कूल वगैरह बहुत दूर हैं और इधर के पेरेंट्स जो हैं इनकी जॉब वगैरह नहीं है, तो मतलब बड़ी बेरोज़गारी का सामना था यहाँ पे, लोग बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। तो इसलिए मैंने इस इलाके में हम लोगों ने हमारे को आगे से बोला गया कि स्कूल के प्रोसेस करें कम्युनिटी हेल्पर की जानिब से। तो मैंने फिर कम्युनिटी हेल्पर की जानिब से इधर स्कूल वगैरह घर वगैरह देखे हम लोगों ने, तो हमने स्कूल वगैरह खोला। हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस आया माशाल्लाह से। हमारे स्कूल में 115 बच्चे हैं जो नॉन प्रॉफिट हम लोग इस टाइम पढ़ा रहे हैं, जिनको पेंसिल, लेज़र, शार्पनर, स्केल, यूनिफॉर्म वगैरह सब फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं। यहाँ पे जो जगह स्कूल की या आपने परचेज की या ये जगह जो है इस टाइम अभी मेरी रेंट पर है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी अल्लाह ने चाहा तो हम एक बड़ा स्कूल बना रहे हैं, बनाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। वो कम्युनिटी हेल्पर, किताबें, कॉपी, स्कूल की यूनिफॉर्म, खाना, ये क्या क्या चीज़ आपको? हम लोग यहाँ पे बुक्स बिल्कुल फ्री देते हैं, यूनिफॉर्म बिल्कुल फ्री देते हैं, पेंसिल, लेज़र, शार्पनर, स्केल, और स्कूल से बच्चा लंच करके घर जाता है। सिर्फ बच्चे को घर से आना होता है बस, बाकी ये सब हमारी तरफ से फ्री है। यहाँ पे कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, किसी भी कोई फीस नहीं है, कोई 1 रुपया नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई 1 रुपया नहीं है। नाज़रीन, आपने सुना जो पैगाम दिया है यहाँ सरजानी की आवाम को कि कोई पैसे नहीं। इससे पहले मैं इंट्रो में ही दिखाया था स्कूल के अंदर कि कोई पैसे नहीं, फ़ी सबीलिल्लाह, ये अपनी मदद आपके तहत और कम्युनिटी सेंटर की तरफ से ये यहाँ पे ताउन से उनके चल रहा है। और इनका कहना है कि मैं कराची में और भी मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर दें, तो मैं कोशिश करूँगा जो यहाँ के बच्चे हैं उनकी वालदाइन यहाँ पर बैठी हुई, आइए पूछता हूँ कि इसमें हकीकत क्या है, क्या फैज़ान साहब सच कह रहे हैं या झूठ, ताकि हकीकत आपके सामने आए कि हकीकत क्या है। ये आप देख सकते हैं, हमारी कैमरे की आंख दिखा सकी, तमाम ख़वातीन यहाँ बैठी हुई, इन्हीं के सबके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और जितने भी आप पंडाल में देख रहे हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपकी गुफ्तगू करा सकूँ कि किसके बच्चे पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कितने पैसे देना पड़ते हैं, आया फ्री पढ़ाते हैं, क्या है। आपके जी। कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? एक बच्ची पढ़ती है मेरी। तो बच्ची पढ़ती, कोई पैसे वगैरह, कोई फीस या कोई यूनिफॉर्म के कोई पैसे लिए जाते हैं? जी नहीं, कुछ भी नहीं लिया जाता, फ्री में सच होता कह रही हैं आप है। बिल्कुल? जी बिल्कुल सच कह रही हूँ, फ्री यहाँ पर होता है सब कुछ, कोई हमसे पैसे नहीं मांगे जाते, कोई हमसे कुछ नहीं, बस हमें घर से बच्चे को ऐसे ही भेजना होता है बस। तालीम तो सही दी जा रही है? जी, माशाल्लाह तालीम भी बहुत अच्छी है, किताबें, कोर्स, यूनिफॉर्म, हर चीज़ ओके बिल्कुल। हमारा बच्चा घर से बिल्कुल ऐसे आता है, बस उनको यहाँ पर अच्छी पढ़ाई दी कितने जाए। दिन हुए बच्चों को यहाँ पे? 1 साल हो चुका है जी। जी बिल्कुल बच्ची अच्छी जा रही है मेरी, कि मुझे कहीं और की वो ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पर ही माशाल्लाह बच्चों को अच्छा सब कुछ मिल रहा है। जी मेरी बेटी पढ़ती है। जी नाज़रीन, की बच्ची पढ़ती है, इनका कहना है कि हम बच्चे को सिर्फ घर पे भेजते हैं, उसके बाद तमाम चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दी जाती हैं, कोई पैसे नहीं, फ़ी सबीलिल्लाह। तो और भी मेरे साथ यहाँ पे एक खातून है, आई पूछता हूँ क्या कहेंगे। जी अंबर है मेरा नाम। कौन, कितने बच्चे आपके पढ़ते हैं? माशाल्लाह 4 बच्चे पढ़ते हैं जी, 3 बेटे हैं, 1 बेटी, 2 नर्सरी में हैं, 1 KG 1 में, KG 2 में। 1 साल हो गया शुरू से। नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी वो कंडीशन है, मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, लेकिन जब से फैज़ान सर ने स्कूल खोला है मेरे बच्चे तालीम याफ्ता है, तालीम कर रहे हैं। आप पैगाम देंगे और कराची का आवाम को और ऐसे फैज़ान जैसे लोग जो कम्युनिटी सेंटर की अल्लाह पाक इनको खुश रखे। हम गरीबों को बहुत ख्याल कर रहे हैं, ये हमारे बच्चे तालीम ले रहे हैं। हमारा इस लायक नहीं है कि बच्चों को आजकल के दौर में तालीम दे सके। नाज़रीन, आपने देखा कि ऐसा दौर है महंगाई का कि बच्चों को तालीम देना मुश्किल है, क्योंकि महंगाई का दौर है, तालीम इतनी महंगी है क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को तालीम देना। लेकिन इनका कहना है कि यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं 1-1 साल से, और एक नहीं 4-4 बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं, फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ पे, और प्रॉपर तरीके से अच्छी तालीम दी जाती। तो मैं कोशिश करूँगा और भी यहाँ पे कुछ ख़वातीन हैं उनसे आपकी गुफ्तगू करा सकूँ कि आया हकीकत क्या है, क्योंकि 2 बंदों से मैंने आपकी गुफ्तगू कराई, तो मैं कोशिश करूँगा 1-2 बंदों से और भी आपकी बात करा सकूँ। क्या नाम है बहन आपका? हुमा नाज। मतलब कितने बच्चे पढ़ते हैं आप? मेरी 1 बेटी पढ़ती है, सबसे छोटी, कितने दिनों से? 1 साल से मैं यहाँ पे। पैसे वगैरह कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा है। सर फैज़ान मैं कहती हूँ माशाल्लाह बेस्ट, और टीचरें भी सारी बेस्ट हैं।
बहुत यानी कि अच्छी पढ़ाई है, किसी चीज़ की एक तो वो वो नहीं होता है है। कि पैसे लिए जाते हैं तो कहते हैं तालीम अच्छी है, लोग कहते हैं सरकारी स्कूल में डाला, प्राइवेट में डाला, तो यहाँ पे मयार कैसा है? नहीं माशाल्लाह हर चीज़ ओके, किसी चीज़ के 1 रुपया भी नहीं है। कोई पेंसिल, जैसे ये होता है कि स्टार्ट में पैसे नहीं लिए जाते, बाकी जो चीज़ें ख़त्म होती हैं कि बाकी बच्चों से कहते हैं पेंसिल अपने पैसों से, यहाँ कुछ भी नहीं है। कॉपी ख़त्म हो, पेंसिल, रेजर, शार्पनर, स्केल, कोई A to Z कोई भी चीज़ होती है, सब चीज़ स्कूल से मिलती है। पेरेंट्स को कुछ भी लेने की वो नहीं है। नाज़रीन, ये थी बच्चों की वालदा जिनकी आपने गुफ्तगू थी, उन्हीं की ज़ुबानी। उन्होंने कहा कि हमसे कुछ नहीं लिया जाता। अब मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे जो टीचरें हैं इनकी, वो किस मेयार की हैं और किस तरीके से बच्चों को तालीम देती हैं, आया हकीकत क्या है। तो नाज़रीन, ये वो टीचर हैं जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिनको तालीम देते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? My name is Miss Aisha. आयशा, आपके जी। पास कितनी तालीम है? I completed my M.Com from Jinnah University for women. नहीं, घबराओ नहीं, आराम से बात करो, कोई टेंशन हाँ नहीं। हाँ चल। तो और आप next? कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? तमाम क्लासेस के KG1 है, नर्सरी, सारे क्लासेस देख लेते हैं। 1-2 क्लास के सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, इंग्लिश, SST, कंप्यूटर, साइंस। तो कितने बच्चे आपके क्लास में हैं? 1 में माशाल्लाह 20 से अबव बच्चे हैं और 2 में भी ऐसे हैं 12-14। तो कोई टीचर आप हैं जी जो ऑनर हैं यहाँ के, कोई पैसे से तो नहीं बच्चों से लेते? नहीं, कोई फीस नहीं है, कोई यूनिफॉर्म का खर्चा नहीं है, इन लोगों का कोई एक्सपेंस नहीं है, सब चीज़ पेंसिल से रेजर तक हम लोग प्रोवाइड करते हैं उन्हें। आपका नाम क्या? मेरा नाम समीना है। मेरी क्वालिफ़िकेशन इंटर है और मैं नर्सरी क्लास को हैंडल करती हूँ। नर्सरी क्लास में 2 टीचर्स हैं, लेकिन मैं बड़ी उस पर वो हूँ और नर्सरी क्लास में 44 स्टूडेंट हैं और ये है कि उसमें कुछ बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं नर्सरी क्लास में। नाज़रीन, ये थी वो टीचर। और हकीकत ये कहते हैं कि जब हम बुनियाद उसकी मजबूत करेंगे एक मकान की, तो मकान भी हम अगर 4 मंजिल भी खड़ा करेंगे तो वो हिलेगा नहीं। तो इन्होंने बच्चों की अभी यहाँ पे बुनियाद रखी है। ये बच्चे आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म में यहाँ पे मौजूद हैं, जो तमाम बच्चे यहाँ पर बैठे हुए। हमने आपकी टीचरों से भी आप बात कराई, जो यहाँ की ख़वातीन जिनके बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, उनसे भी बात कराई। तो उनका कहना है कि बच्चों को तालीम भी मेयारी दी जाती तो यकीनन बुनियाद भी बहुत अच्छी है। जब बुनियाद अच्छी होगी तो आगे भी बच्चे बहुत अच्छी जगह भी जा सकते हैं। कैमरामैन कासिम सिद्दीकी के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।